बार बार से, फिर उसमें डायमेंशन दी जाती है, फिर उसके बाद टॉलरेंस डिजाइन की जाती है और उसके बाद प्रोसेस डिजाइन होता है। ध्यान रखिए, कभी भी प्रोसेस डिजाइन होने के बाद हम टॉलरेंस डिजाइन नहीं कर सकते। जैसे जैसे टॉलरेंस कम होगी वैसे वैसे कॉस्ट बढ़ेगी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। अगर मैं बात करूं 1 मीटर का पार्ट है और उसकी टॉलरेंस है प्लस माइनस 3 mm, तो हो सकता है वो 10 रुपए में बन रहा है। और 1 मीटर का पार्ट है, उसकी कॉस्ट है प्लस माइनस 1 mm, तो हो सकता है वो 100 रुपए में बने। कोई बड़ी बात नहीं है। तो इसीलिए जो ये स्टैंडर्ड मैंने दिखाए थे, जिसने भी वो डिजाइन किए, ये सब चीजें सोच के कि किस तरह से हमें प्रोसेस चाहिए, किस तरह की हमारी प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट है, किस तरह की हमारी व्हीकल की रिक्वायरमेंट है, तो हम ऑप्टिमाइज करते हैं हमेशा टॉलरेंस को। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आज हम बात करेंगे सीट मेटल पार्ट्स में वेल्डिंग एंड स्टैंपिंग में जनरल टॉलरेंस किस तरीके से रखी जाती हैं। बेसिकली मेरे पास कुछ स्टैंडर्ड भी हैं जिनके बारे में हम बात करेंगे कि किस तरह से हम जनरल टॉलरेंस जो है रखते हैं। देखिए, जब हम बात करते हैं टॉलरेंस की तो दो तरह की डायमेंशन होती है। एक ओपन डायमेंशन होती है, कंट्रोल डायमेंशन होती है। आपने कई जगह देखा होगा लिखा है 200 mm प्लस माइनस 0.5, तो यानी इसका मतलब वो कंट्रोल डायमेंशन है। और कई जगह लिखा है 200 mm, इसका मतलब वो ओपन डायमेंशन है। उसके ऊपर जो काम करने वाली टॉलरेंस है वो जनरल टॉलरेंस होगी। जो भी ओईएम होता है उनके द्वारा कुछ स्टैंडर्ड बनाए जाते हैं। तो जो मैं ये आपको स्टैंडर्ड दिखा रहा हूँ, ये टाटा मोटर का स्टैंडर्ड है। इसी तरह से मेरे पास महिंद्रा एएल के भी स्टैंडर्ड है और सभी के स्टैंडर्ड जो है मेनली नियर बाई है, मतलब 99% जो है टॉलरेंस सिमिलर ही ली गई है। क्योंकि जो ये स्टैंडर्ड बनाए जाते हैं ये बहुत ही एक बड़ी सीएफटी के द्वारा बनाए जाते हैं, जो इस पे बहुत ही बारीकी से काम करती है। वो प्रैक्टिकली और थियोरेटिकली दोनों से काम करती है। तो अगर हम बात करेंगे अभी, एक बात करेंगे 100 mm के पार्ट के बारे में स्टैंपिंग में, और फैब्रिकेशन में बात करेंगे 1000 mm के बारे में। पार्ट की जो लेंथ है 1000 mm होगी। तो देखिए, जैसा कि ये मैं अभी टाटा मोटर का स्टैंडर्ड लिया है, इसमें 1000 mm का पार्ट है। उसमें अगर सीट फैब्रिकेशन का पार्ट है तो इसमें जो टॉलरेंस दी है प्लस माइनस 3 mm दी है। तो इसका क्या मतलब है, मतलब 3 mm ही क्यों दी है? ऑफ कोर्स जिन्होंने स्टैंडर्ड बनाया बहुत ही चीजें समझी होंगी, स्टडी किया होगा, तब ये टॉलरेंस दी है। तो अगर आप महिंद्रा या एएल में भी जाएंगे तो वहां पे भी यही टॉलरेंस है। मैक्सिमम मैंने क्योंकि खुद देखे सिमिलर टॉलरेंस है। लेकिन कई बार क्या करते हैं हम लोग कि जैसे कि 2 मीटर, कई बार हम कहते हैं कि भाई मेरा पार्ट तो 1 मीटर का, मुझे कंट्रोल करना है प्लस माइनस 1 mm में, तो क्या करें? क्या ये संभव है? और संभव है तो कैसे कर सकते हैं हम? और संभव नहीं है तो क्यों नहीं है? आज हम इन छोटी छोटी बातें जानेंगे कि सीट मेटल में टॉलरेंस का किस तरह का खेल है और कितने तक हम कंट्रोल कर सकते हैं जनरली। तो ये तो अभी हमने बात की, जो आपने देखा वेल्डेड स्ट्रक्चर की जो टॉलरेंस है। अभी ये दूसरा पेज है, इसमें स्टैंपिंग की बात है। तो अगर मेरे पास कोई अगर 100 mm का पार्ट है, 100 mm का पार्ट है और उसकी थिकनेस में मानता हूं 3 mm है, तो आप देखेंगे उस पर जो टॉलरेंस दी है, अगर मैं मीडियम में लेता हूं एम में यानी, तो उस पर टॉलरेंस दी है प्लस माइनस 0.4। तो इस तरीके से ये स्टैंडर्ड काम करते हैं। तो ये तो स्टैंडर्ड बहुत ही ओपन दिए भाई, 100 mm मतलब 1 मीटर पे प्लस माइनस 3 दिए। तो इसका मतलब ये स्टैंडर्ड बहुत ही मतलब रियलिस्टिक है। मतलब ऐसा अगर हम इसमें मतलब माइनस में जाएंगे, और देखिए ये तो हर कंपनी अपने हिसाब से बनाती है, बट मतलब अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से। जैसे हम बात करें टाटा महिंद्रा, ये सब एक जैसी कंपनियां, मतलब इनकी रिक्वायरमेंट सिमिलर है, ये सिमिलर तरह के प्रोडक्ट बना रही है, तो इसलिए इनकी रिक्वायरमेंट भी सिमिलर है। लेकिन क्या कहीं पर अगर ये प्लेन में होती तो प्लेन जो बनाते हैं उसमें टॉलरेंस काम करती क्या? नहीं करती। तो क्या वो पार्ट हम बना सकते हैं क्या उस टॉलरेंस में? मतलब 1 मीटर का पार्ट अगर हम बात करें प्लस माइनस 0.1 में बनाना है, क्या हम बना सकते हैं क्या? ऑफकोर्स बना सकते हैं। उस पर भी हम आगे बात करेंगे कि किस तरीके से हम उसे बना सकते हैं। तो ये तो अभी हमने जाना टॉलरेंस, और ये भी जैसे कि हमने बात की सबकी टॉलरेंस कॉमन सी रहती है। अब हम बात करते हैं कि टॉलरेंस किस तरह से डिजाइन होती है। पहले सिस्टम डिजाइन होता है, यानी जो भी रूपरेखा है, फिर उसके पैरामीटर डिजाइन होते हैं। यानी अगर मैं बात करूं, अगर हमें कोई भी गाड़ी डिजाइन करनी, सबसे पहले मॉडलिंग उसकी होती है।
है ना, बार बार से, फिर उसमें डायमेंशन दी जाती है, फिर उसके बाद टॉलरेंस डिजाइन की जाती है और उसके बाद प्रोसेस डिजाइन होता है। ध्यान रखिए, कभी भी प्रोसेस डिजाइन होने के बाद हम टॉलरेंस डिजाइन नहीं कर सकते, पहले हमें टॉलरेंस डिजाइन ही करनी पड़ेगी। तो हमें जनरली मैं एक मतलब मेरे पास एक कमर्शियल टूल रूम भी है, तो जब मेरे पास डायमेंशन आती है तो मेरे दिमाग में सेट रहता है कि भाई इतना बड़ा पार्ट है, जनरल टॉलरेंस उतनी होती है, तो उस हिसाब से हम लोग डिजाइन करते हैं। लेकिन अगर कोई बाद में कहे कि नहीं भाई ये तो 1 मीटर का पार्ट है, इसे प्लस माइनस 1 mm में कर दो, और जबकि चल रहा है 3 mm में, तो क्या हो सकता है, उसको करना बहुत ही टिपिकल होगा, क्योंकि हमारा प्रोसेस उस तरीके से डिजाइन हो चुका है। हमने पहले प्रोसेस डिजाइन कर लिया और हम बाद में टॉलरेंस डिजाइन कर रहे हैं, तो ऐसा करना बहुत ही मतलब रिवर्स करना बहुत टफ होता है। और जहां पे हम मतलब हाई एक्यूरेसी के पार्ट हमें लगते हैं, जैसे हम प्लेन बना रहे हैं या कुछ और ऐसे प्रोडक्ट बना रहे हैं जो बहुत ही एक्यूरेसी है, तो वहां पे हम पहले टॉलरेंस डिजाइन करते हैं और उसके बाद हम प्रोसेस डिजाइन करते हैं। और एक और चीज मैं बता दूं कि सीट मेटल में अगर हम बात करें पॉइंटों में काम करना, तो असंभव है। अगर मैं बात करूं, अगर मेरे पास एक प्रेस टूल है, उसके 4 स्टेज हैं, पहला ब्लैंकिंग, फिर फर्स्ट बेंडिंग, सेकंड बेंडिंग, पियर्सिंग। तो जैसे ही एक पार्ट फर्स्ट बेंडिंग से सेकंड बेंडिंग में जाएगा, तो उसकी जो आपस का रिलेशन है वो 0.2 0.3 आउट होता जाएगा। अगर किसी भी पार्ट के 3 या 4 टूल हैं, तो मान के चलिए वो 0.5 से कम में आप उसे कंट्रोल ही नहीं कर पाएंगे। और इसी तरह से कोई अगर 1 मीटर का वेल्डेड पार्ट है, तो वो 2 mm से कम में आप उसे कंट्रोल करना बहुत ही टफ हो जाता है, अदर देन हम टॉलरेंस पहले डिजाइन ना करी हो हमने और उसके बाद प्रोसेस डिजाइन किया हो। तो एक बार हम सोच सकते हैं, क्योंकि मैंने एक पार्ट ऐसा ही बनाया था कि हम उसकी फ्लैटनेस काफी बड़ा पार्ट था, आई थिंक 0.5 में मेंटेन करके देते थे, तो वो हमने रिवर्स मतलब वो प्रॉपर तरीके से किया था। पहले हमने टॉलरेंस मतलब हमें कस्टमर से टॉलरेंस डिजाइन मिली थी, तब हमने प्रोसेस डिजाइन किया था, और वो प्रोसेस बहुत दिन तक हमने मेंटेन भी रखा, इवन आज भी वो जाता है मेरे मतलब जहां पे मैं था, तो उस तरह से काम किया जाता है। तो ये एक तरीका है, प्रोसेस डिजाइन मतलब से पहले टॉलरेंस डिजाइन होती है। तो एनीवे अगर हमें हम चलते हैं कि अगर हमें करना ही है करना, मान लो अगर ऐसी मैंडेटरी रिक्वायरमेंट आ जाए कि अभी हमें वो डिजाइन मतलब जो टॉलरेंस है वो कम करनी है, 1 मीटर का पार्ट है उसे 1 mm में ही कंट्रोल करना है, तो क्या होगा और किस तरीके से होगा। देखिए ये एक आप डायग्राम देख रहे हैं, इसमें एक तरफ टॉलरेंस है, एक तरफ कॉस्ट है। जैसे जैसे टॉलरेंस कम होगी वैसे वैसे कॉस्ट बढ़ेगी, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। अगर मैं बात करूं 1 मीटर का पार्ट है और उसकी टॉलरेंस है प्लस माइनस 3 mm, तो हो सकता है वो 10 रुपए में बन रहा है, और 1 मीटर का पार्ट है उसकी कॉस्ट है प्लस माइनस 1 mm, तो हो सकता है वो 100 रुपए में बने, कोई बड़ी बात नहीं है। तो इसीलिए जो ये स्टैंडर्ड मैंने दिखाए थे, जिसने भी वो डिजाइन किए, ये सब चीजें सोच के कि किस तरह से हमें प्रोसेस चाहिए, किस तरह की हमारी प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट है, किस तरह की हमारी व्हीकल की रिक्वायरमेंट है, तो हम ऑप्टिमाइज करते हैं हमेशा टॉलरेंस को। तो ये एक बेसिक सा तरीका है टॉलरेंस जो है स्टैंपिंग की, उस पर हमने मतलब आज छोटा डिस्कशन किया। और इस तरह के मेरे पास सारे स्टैंडर्ड अवेलेबल हैं, अगर किसी को वो चाहिए तो आप मेरे से ले सकते हैं और मेरे से डायरेक्ट बात भी आप लोग कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और कोई भी अगर आपके सवाल सीट मेटल और स्टैंपिंग से रिलेटेड है, तो बेझिझक आप मुझे कॉल कर सकते हैं और हम एक अच्छा डिस्कशन कर सकते हैं। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, नमस्कार।